अब बात करते हैं यूपी के दबंग साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी के बेटे से जुड़ी हुई ये खबर के बारे में। अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया। अब्बास अंसारी को देर रात करीब 9 बजे नैनी जेल से चित्रकूट जेल भेजा गया। कल ही कोर्ट ने 14 दिन की अदालती तहवील दी गई थी। इसका हुक्म कोर्ट ने जारी किया था। बता दें कि जेल बदलने की कार्रवाई पूरी तरह से खुफिया रखी गई। मुख्तार अंसारी के बेटे एमएलए अब्बास अंसारी को शिफ्ट किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, अब्बास अंसारी को शिफ्ट किया गया है। अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब्बास अंसारी को देर रात करीब 9 बजे नैनी जेल से चित्रकूट जेल भेजा गया था और ये शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से खुफिया रखा गया। इस वक्त मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ गए मजीद जानकारी के साथ। गुफरान, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, अब्बास अंसारी को कल दोपहर में कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, उसी मामले में ईडी ने पेश किया था और 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत है उसमें कोर्ट ने उनको जेल भेजने का आदेश दिया था। पहले उनको प्रयागराज की जो नैनी सेंट्रल जेल है वहां भेजा गया। वहां करीब 4 घंटे तक रखा गया, जिसके बाद देर रात करीब 9 बजे के आसपास अब्बास अंसारी को ईडी की जो प्रयागराज जो पुलिस है वो लेकर के चित्रकूट जेल के लिए रवाना हुई और रात में ही उनको जेल के भीतर दाखिल करा दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी इस दरमियान साथ रही। और इसके पीछे की अगर बात करें, अब्बास अंसारी के जेल ट्रांसफर की बात करें तो प्रयागराज की जो नैनी सेंट्रल जेल है, यहाँ मुख्तार अंसारी के तमाम करीबी जो है, तमाम उसके जो गुर्गे हैं वो बंद है। इस बात की जानकारी जो है प्रशासन की तरफ से दी गई, जिसके बाद शासन स्तर से अब्बास अंसारी के जेल ट्रांसफर का जो निर्णय है वो लिया गया। हालांकि ये पूरी जो कार्रवाई थी वो बेहद गोपनीय रखी गई, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई। यहाँ तक कि अब्बास अंसारी के जो वकील हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि अब्बास अंसारी को आज ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कल जब उसको नैनी सेंट्रल जेल रखा गया और कुछ ही घंटों के भीतर उसकी जब जेल ट्रांसफर हुई थी, इस बात की जो जानकारी न मुख्तार अंसारी, न अब्बास अंसारी, न ही उसके किसी करीबी को इस बात की भनक थी। यहाँ तक कि जेल के जो अफसरान थे उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। उस दरमियान ये सारी जानकारियां उनको मिलती है जब शासन स्तर से आदेश होता है कि ले जाना है, तभी उनको भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ देर रात में जेल जो चित्रकूट की जेल है वहां पर उनको अंदर भीतर दाखिल करा दिया जाता है। पूरी अगर शेड्यूल की बात करें, जिस तरीके से 4 नवंबर को अब्बास अंसारी प्रयागराज के ईडी दफ्तर पहुंचे थे, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मामला चल रहा है उसमें उनको बयान दर्ज कराना था। उसी दरमियान रात में ही अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी जो है ईडी की टीम दिखाती है और अगले दिन कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लेती है और 13 दिनों तक अब्बास अंसारी लगातार ईडी की कस्टडी में रहे। इस दरमियान मुख्तार अंसारी के जो साम्राज्य है उससे जुड़े गुफरान और अब उन्हें शिफ्ट किया गया चित्रकूट जेल और वो भी एक खुफिया तरीके से। बहुत शुक्रिया गुफरान तमाम जानकारी का।